हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पटियाला सलवार लेकर आई हूँ और ये पटियाला सलवार मैं 2.5 मीटर फैब्रिक से बना रही हूँ। तो पटियाला सलवार के लिए सबसे पहले बेल्ट की कटिंग करनी है। तो बेल्ट की कटिंग के लिए फैब्रिक को एक बार फोल्ड करना है। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को एक बार फोल्ड किया है। बेल्ट 7 इंच की तैयार करनी है। तो बेल्ट की जो लेंथ है मैं 9 इंच ले रही हूँ। तो बेल्ट की लेंथ हमें 9 इंच लेनी है। बेल्ट हमारी सिल के तैयार 7 इंच की होगी। तो 9 इंच पे हमें मार्क करना है और सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। तो बेल्ट की लेंथ मैंने 9 इंच ली है। बेल्ट हमारी सिल के तैयार 7 इंच की होगी। तो यहाँ से बेल्ट की हमें कटिंग करनी है। तो बेल्ट की लेंथ मैंने इस तरह से रखी है और अब जो बेल्ट की चौड़ाई है वो रखेंगे हम कमर के अनुसार। जो भी कमर साइज हो पहले आप फिक्स मार्क करें। फैब्रिक एक बार फोल्ड है। जैसे कि कमर साइज है 34 इंच, तो हाफ रखेंगे 17 और इसके बाद 7 से 8 इंच फैब्रिक फोल्ड बेल्ट में और अधिक ऐड करनी है। इस तरह से आप हर साइज़ की बेल्ट की कटिंग कर सकती हैं। तो बेल्ट की कटिंग के बाद अब हमें पार्ट्स की कटिंग करनी है। तो फैब्रिक एक बार फोल्ड है, फिर हम इसे दोबारा से फोल्ड करेंगे। दोबारा से हम फैब्रिक को मोहरी के अनुसार फोल्ड करते हैं। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड करना है। लेंथ लेनी है। सलवार में 39 इंच की बना रही हूँ, 39 इंच की। तो 7 इंच की बेल्ट होगी और 31 इंच के मैं ये पीस सिल के तैयार करूँगी। तो यहाँ पे मैंने लेंथ 32 इंच ली है और चौड़ाई मैंने ली है 7.5 इंच और मोहरी मैं 6 इंच की बनाऊंगी। तो 1.5 इंच फैब्रिक मैंने अधिक ऐड की है और 2 लेयर फैब्रिक की तरफ हमें लाइन ड्रॉ करनी है और कटिंग करनी है। सबसे पहले हम लेंथ की तरफ से इसकी कटिंग करेंगे और फिर हमें इसे साइड से कट करना है। तो इस तरह से मैंने फैब्रिक की कटिंग की है। जो फैब्रिक 2 लेयर में है इसे हम बेल्ट में ऐड करेंगे और मोहरी बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने ये सलवार के 2 पार्ट्स कट किए हैं और अब जितनी भी फैब्रिक बची हुई है इस फैब्रिक को हमें एक बार फोल्ड करना है कली की कटिंग के लिए। तो मैंने फैब्रिक को एक बार फोल्ड किया है। तो फैब्रिक हमारी एक बार फोल्ड है और इसमें इस फैब्रिक से हमें 4 कली कट करनी है। तो एक तरफ की खुली साइड है तो दूसरी तरफ से भी हम फैब्रिक को कट कर लेंगे। बाद में कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कली जैसे हम अलग करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 पीस मैंने बराबर कट किए हैं। अब 4 कली हमें कट करनी है। जैसे कि पार्ट्स हमने 32 इंच रखे थे तो कली भी हमें 32 इंच ही लेनी है। तो इस तरह से हम 32 इंच पे मार्क करेंगे कली की लेंथ के लिए। ठीक है, और अभी मैं आपको आसन का मेजरमेंट नहीं बता रही हूँ। 32 इंच मैंने लेंथ ली है और कली की चौड़ाई हमें यहाँ पे 1 इंच रखनी है। तो यहाँ पे 1 इंच पे हम इस तरह से मार्क करेंगे। इसके बाद दूसरी तरफ से हमें कली की लेंथ लेनी है। तो यहाँ भी मैं कली की लेंथ 32 इंच ही रखूँगी और जो कली की चौड़ाई रहेगी वो 1 इंच रहेगी। तो यहाँ भी हम चौड़ाई पर मार्क करेंगे। तो दोनों तरफ मैंने पहले कली की लेंथ ली है और अब हमें इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। दोनों मार्कों को मिलाते हुए इंची टेप को हमें रखना है और इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है और अब कटिंग करनी है। पहले हम कली की चौड़ाई कट करेंगे और इसके बाद इस तिरछी लाइन से हमें इसे कट करना है। तो यहाँ पे मैंने ये 4 कली कट की हैं। अब 4 कली हमें एक साथ रखनी है। लेंथ की तरफ हम कली की लेंथ रखेंगे, आसन की तरफ आसन रहेगा और 7 इंच का आसन बेल्ट में तैयार होगा और यहाँ पे हम जो आसन की लेंथ रखेंगे वो हम 10 इंच रखेंगे और इसमें जो आसन तैयार होगा वो हमारा 9 इंच का होगा। तो टोटल आसन हमारा 16 इंच का तैयार होगा। जो भी स्टैंडर्ड साइज सलवार होती हैं उसमें 16 इंच ही आसन होता है और हमें कटिंग करनी है। इस तरह से मार्क करके गोलाई करनी है और फिर कटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने ये 4 कली कट की हैं और सलवार की जो कटिंग है वो हमारी कंप्लीट है। अब सलवार को सिलना है। तो सिलने का मैं तरीका बता रही हूँ। सिलने का तरीका हमारा बहुत ही आसान है। इस मेथड से आप हर साइज़ की सलवार सिल सकती हैं। तो हमें ये 2 पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले एक पार्ट लेना है और एक पार्ट में एक तरफ हमें एक कली ऐड करनी है ऐसे।
लेंथ की तरफ से, और फिर हमें दूसरी तरफ पार्ट्स में दूसरी कली ऐड करनी है। इस तरह से हमें ये एक पार्ट में 2 कली ऐड करनी है। ऐसे ही आप दोनों पीस तैयार कर लें। तो यहाँ पे मैंने ये दोनों पीस तैयार किए हैं। तो देख लीजिए, एक पार्ट में मैंने दोनों तरफ 2 कली ऐड की है और बेल्ट भी मैंने तैयार की है, और डोरी वाला हिस्सा मैंने सेंटर में रखा है, और इसके बैक साइड की तरफ मैंने मार्क किया है। यहाँ पे बैक आसन आएगा और दोनों तरफ मैंने यहाँ पे मार्क किए हैं। और जो मैंने बेल्ट सिल के तैयार की है ये 24 इंच है, ठीक है। और 24 इंच ऊपर का हिस्सा है, 24 ही दूसरी तरफ का, तो 2 लेयर में है तब 24 इंच है ये। अब हमें ये पीस हैं दोनों तरफ के, और हमें एक पीस को 24 इंच तैयार करना है। सिल के तैयार 24 इंच तैयार करना है। वैसे मैं एक पीस 25 इंच का तैयार करूँगी। तो पहले एक पीस को एक तरफ रखना है और दूसरे पीस को हमें सीधी तरफ से रखना है। तो इस पीस को हम एक तरफ रखेंगे और इस पीस को हमें सीधी तरफ से रखना है। और सीधी तरफ से रखने के बाद यहाँ पे हमें प्लेट्स बननी शुरू करनी है। तो मैं 1.5 इंच की इस तरह से प्लेट्स ऐड कर रही हूँ, और प्लेट्सों का जो डायरेक्शन है वो मैं आसन की तरफ कर रही हूँ। तो इस तरह से हमें 1.5 इंच की इसमें प्लेट्स ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैंने एक कली और पार्ट की ये प्लेट्स ऐड की हैं, और फैब्रिक और 1/2 इंच मैंने इधर की तरफ मार्क किया है। फिर इंची टेप को रखना है और देखना है कितनी फैब्रिक है। ये हमारी अभी पीस 28 इंच है। तो यहाँ पे हम 1/2 इंच आसन की तरफ मार्क करने के बाद यहाँ पे हम 24 इंच पे मार्क करेंगे, और जितनी साइड में फैब्रिक है आसन की तरफ, इस तरह से हमें एक यहाँ पे इस तरह से एक प्लेट्स ऐड करनी है। और ये पीस अब हमने 25 इंच का तैयार किया है प्लेट, और इन प्लेट्सों को अब पिन से पिनअप करेंगे। पिनअप करने के बाद एक सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे मैंने इस पूरी प्लेट्स पिनअप की हैं और सिलाई भी लगा लें। ऐसे ही हमें दूसरे पीस में भी इसी तरह से प्लेट्स ऐड करनी है, ठीक है। तो दोनों पीस मैंने ये तैयार किए हैं प्लेट्स वर्क के। दोनों पीस 25 इंच हैं और सिल के तैयार ये 24 इंच के होंगे। तो इस तरह से दोनों पीस मैंने 25-25 इंच के तैयार किए हैं। एक पीस को हमें सीधी तरफ से रखना है और दूसरे पीस को हम इस तरह से उल्टी तरफ से रखेंगे। बैक आसन की तरफ सिलाई लगानी है, फ्रंट आसन की तरफ सिलाई लगानी है। दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद हमें आसन सेंटर में रखने हैं इस तरह से, और बेल्ट लेनी है। बेल्ट को हमें सीधी तरफ, ये पीस उल्टी तरफ से है, बेल्ट को भी उल्टी तरफ से रखना। पहले फ्रंट आसन को पिनअप करना है बेल्ट के को, और फिर बैक आसन को पिनअप करेंगे और पूरी बेल्ट को पिनअप कर लें। और फिर गोलाई में हमें सिलाई लगानी है, और बेल्ट पर सिलाई लगाने के बाद मोहरी बना लें, और फिर मोहरी से लेकर आसन, आसन से लेकर दूसरी मोहरी तक हमें ये सिलाई लगानी है। ये सब मोहरी बनाना और लास्ट में सिलाई लगाना मैंने काफ़ी बार जो सलवार की वीडियो अपलोड की है सब कुछ बता रखा है, आप वहाँ से देख सकती हैं। और मैंने यहाँ पे मोहरी भी बना ली है, बेल्ट भी सिल ली है, सिलाई भी लगा ली है। मैं बेल्ट सलवार को सीधा रख के दिखा रही हूँ। और यदि फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।